वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में दोस्तों। और आज मैं आप लोगों को लाया हूँ दुनिया की सबसे गहरी, सबसे रहस्यमय जगह के बारे में वीडियो लाया हूँ दोस्तों। और आज मैं आप लोगों को बताऊँगा कि दोस्तों आज जिस दुनिया में हम जी रहे हैं ये कुछ भी नहीं है उस दुनिया के सामने जो कि साइंटिस्ट ने और लोगों ने वहाँ पर जाकर देखा है और खोजा है उस चीज़ को। जी हाँ दोस्तों हमारी दुनिया में अगर हम देखें तो 71% जो है सिर्फ पानी ही पानी है, 71% सिर्फ पानी है। और आज भी हम लोग सिर्फ समुद्र के बारे में 5% ही जानते हैं, 5% ही जानते हैं। तो समुद्र में आज भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो खोजने को रहती हैं। तो उसी में से एक, जब समुद्र इतना रहस्यमय है तो उसी में से एक सबसे रहस्यमय जो समुद्र में जगह है जिसके बारे में सिर्फ आज तक जो हम लोग जानते हैं वो सिर्फ 3 वर्ड्स हैं: द वर्ल्ड डीपेस्ट, द डार्केस्ट एंड द स्केरियस्ट प्लेस ऑन द अर्थ। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मारियाना ट्रेंच की। दोस्तों आज ये वीडियो मैंने मारियाना ट्रेंच पर बनाई है, तो मेरे साथ बने रहिएगा और मारियाना ट्रेंच की गहराइयों में जाने के लिए तैयार रहिएगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। मारियाना ट्रेंच दोस्तों वेस्टर्न पैसिफिक ओशन के पास स्थित है। वहाँ पर मारियाना ट्रेंच का नाम जो रखा गया कि मारियाना आइलैंड है। मारियाना ट्रेंच से 200 किलोमीटर वेस्ट ईस्ट में, पूर्व में जाकर मारियाना आइलैंड है, उसी के नाम पर इसका नाम मारियाना ट्रेंच रखा गया था दोस्तों। और यह जो है अर्धचंद्राकार है, मतलब कि आधे चांद जैसा होता है उसकी तरह दिखता है पूरा। और साथ ही साथ जो इसकी लंबाई है, इसकी लंबाई 2550 किलोमीटर है, इसकी चौड़ाई 69 किलोमीटर है, 69 किलोमीटर। और अगर इसकी गहराई की बात करें तो ये दुनिया की सबसे गहरी जगह है दोस्तों, जिसकी गहराई है 11,034 मीटर। अगर आप इसको सीधे शब्दों में मैं समझाऊं तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि दुनिया की सबसे ऊंची जगह माउंट एवरेस्ट है दोस्तों। और अगर माउंट एवरेस्ट को भी हम इसके अंदर रख दें तो फिर भी वह पूरा का पूरा डूब जाएगा और तब भी कुछ मील जगह बच जाएगी दोस्तों, ये इतना गहरा है। और साल 1875 में चैलेंजर नामक एक शिप था जिसने दुनिया में इतिहास रच दिया दोस्तों। उसने पूरी दुनिया का सबसे गहरी जगह को ढूंढ निकाला था। और चैलेंजर नामक शिप जो है मारियाना ट्रेंच में 1875 में पहली बार पहुंचा। फिर इसका नाम जो रखा गया वो मारियाना ट्रेंच रखा गया था और सभी लोग हैरान थे इसको देखकर। और बाद में जो है 1951 में फिर चैलेंजर 2 एक शिप था, उसको दोबारा भेजा गया, इसको मारियाना ट्रेंच को पढ़ने का सोचा गया। और पहले जो इसकी गहराई थी वो 8,148 मीटर नापी गई थी, क्योंकि जो चैलेंजर नामक शिप गया था वो इतना सटीक नहीं नाप पाया था। लेकिन चैलेंजर 2 को भेजा गया, वो सोनार सेंसस से लेस था, और ताकि उसकी सटीक गहराई को नाप सके और साथ ही साथ ये भी देख सके कि आखिर मारियाना ट्रेंच दिखती कैसा है अंदर से। तो जैसे ही वो लोग अंदर पहुँचे उसने सबको चौंका कर रख दिया दोस्तों। मारियाना ट्रेंच के अंदर बड़े बड़े पहाड़ देखे गए और उसी में से और गड्ढे देखे गए, और उसी में से एक सबसे गहरा स्थान जो था वो था द चैलेंजर डीप, उसका नाम रखा गया। और तब इसकी सटीक गहराई को नापा गया, जो गहराई थी 11,034 मीटर दोस्तों। और साथ ही साथ मैं एक चीज़ और आप लोगों को बता दूं कि जो समुद्र में जो रोशनी है समुद्र सूर्य की, वो सिर्फ 100 मीटर तक जाती है। इसका मतलब ये है कि जो मारियाना ट्रेंच की असीम गहराइयाँ हैं वहाँ पर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा होता है दोस्तों। और वहाँ जो पानी का प्रेशर है, पानी का प्रेशर 15,750 PSI होता है। मतलब कि अगर मैं इसे आपको सीधे शब्दों में समझाऊं तो ये ऐसे है कि जैसे आपके ऊपर 2 हावड़ा ब्रिज रख दिए हो सर के ऊपर, या फिर 100 हाथियों को या 150 हाथियों को आपके सर पर बिठा दिए हो एक के ऊपर एक करके, तो जितना प्रेशर आपको लगेगा ये उतना ही प्रेशर है वहाँ पर दोस्तों। कि वो ऐसा प्रेशर है कि वहाँ पर लोहे का भी चूरा बन जाएगा, मतलब बुरी तरह से, इस तरह का प्रेशर है दोस्तों। और दोस्तों इतना प्रेशर हो भी क्यों ना, आखिर मारियाना ट्रेंच के ऊपर करोड़ों अरबों टन का जो पानी है वो बह रहा है। जो मारियाना ट्रेंच के ऊपर जब करोड़ों अरबों टन का पानी बह रहा है तो इतना प्रेशर तो होगा ही दोस्तों। लेकिन इसके बावजूद भी 2 शख्स ऐसे थे जिन्होंने मारियाना ट्रेंच में, चैलेंजर डीप में जाने में सफल रहे थे, अपना सफ़र पूरा किया था दोस्तों। और इनका सफ़र रहस्यों से भरा था पूरा का पूरा। कई ऐसी बहुत सारी रहस्यमय चीज़ें इन्होंने देखी थी अपने उस सफ़र के अंदर। 23 जून 1960 को
ये दो व्यक्ति थे ऐसे जिन्होंने एक शिप में बैठकर, एक ट्रेस में बैठकर अपने इस सफ़र को शुरू किया था, जिनका नाम था डॉन वॉश और जैक्स पिकार्ड। दोनों ने ही मारियाना ट्रेंच के अंदर, द चैलेंजर डीप के अंदर एक गोता लगाया था दोस्तों, और अपना सफ़र किया था। और ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि द चैलेंजर डीप जो है वो दुनिया की सबसे रहस्यमयी और सबसे ख़तरनाक जगह है, क्योंकि वैज्ञानिकों का मानना है कि जैसे जैसे हम गहराइयों में जाते हैं समुद्र की, खतरा उतना ही बढ़ता है और जीव जो हैं, जो क्रिएचर्स उसमें रहते हैं, उनका साइज़ भी उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाता है दोस्तों। लेकिन इसके बावजूद भी ये दोनों वहाँ पहुँचे चैलेंजर डीप के अंदर, मारियाना ट्रेंच में। तो जैसे ही ये लोग वहाँ पहुँचे, इनको पहुँचने में वहाँ पर 3 घंटे लगे थे मारियाना ट्रेंच में पहुँचते ही। तो उसके बाद आधे रास्ते में जब ये पहुँचे थे तो जैक्स पिकार्ड जो है अपने किताब में लिखते हैं उस सफ़र के बारे में कि जब हम आधे रास्ते में पहुँचे थे तो वहाँ पर एक चीज़ ऐसी थी जो हमारा पीछा कर रही थी, और हमें एक सर्कुलर शेप की जो एक रोशनी नज़र आ रही थी जो हमारा पीछा कर रही थी बहुत देर से। लेकिन मैंने आप लोगों को बताया कि इतनी गहराई के अंदर जो है समुद्र की रोशनी और सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती है, तो वहाँ पर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था दोस्तों, जिसकी वजह से वो सिर्फ उस रोशनी को ही देख सकते थे। और लेकिन वो कुछ देर उनका पीछा करती रही, और जब उन्होंने देखा अपने कैमरे से बाहर की तरफ तो एक परछाई उनको नज़र आई जो एक ड्रैगन की तरह दिख रही थी। ऐसा शायद से वैज्ञानिकों का कहना ये भी है कि वो इतनी एक्सट्रीम कंडीशंस में थे कि उनका दिमाग जो है कुछ ना कुछ मतलब इतना ख़तरनाक सोच रहा होगा या उसने अंदाज़ा लगा लिया होगा। लेकिन जब समुद्र की गहराइयों की बात हो और मारियाना ट्रेंच की बात हो तो हम किसी भी चीज़ को झुटला नहीं सकते हैं। ऐसा संभव है कि उन्होंने कोई बहुत ही बड़ा ऐसा क्रिएचर देखा होगा जो आज तक इंसानों की नज़रों से दूर है, जो आज तक कभी देखा नहीं गया है दोस्तों। और उन्होंने बताया कि मारियाना ट्रेंच के अंदर से जब वह वापस आए, उनकी मशीन को किसी चीज़, कोई ऐसा लगा कि मेटल की चीज़ ने बहुत तेज़ टकराई हो, और जब उन्होंने देखा ऊपर आकर तो उन्हें पता चला कि उनकी मशीन को भारी नुकसान हुआ है। लेकिन वो आज तक ये नहीं समझ पाए थे कि वो कौन सी चीज़ थी जिसने उनका पीछा किया या उन पर हमला किया था दोस्तों, उन्हें कुछ भी नहीं पता चला था। और इस डाइव से पहले साइंटिस्ट का मानना था कि मारियाना ट्रेंच के अंदर जीवन संभव नहीं है, क्योंकि इतनी एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर और इतने हैवी प्रेशर के अंदर कोई भी ज़िंदा नहीं रह सकता है। लेकिन जैसे ही वो मारियाना ट्रेंच के अंदर पहुँचे दोनों, उन्होंने देखा कि उनके ट्रेस के सामने ही एक पतली सपाट सी मछली जो है तैर रही है। और ये देखकर वो दोनों हैरान थे कि इतने करोड़ों अरबों टन के प्रेशर के अंदर भी ये मछली कैसे ज़िंदा है। सोचिए दोस्तों, वो कितनी दुर्लभ मछली होगी, उसकी आंखें, उसके सेल्स, उसकी स्किन कितनी दुर्लभ होगी जो इतने करोड़ों टन के प्रेशर को भी आसानी से झेल रही थी और वहाँ तैर रही थी दोस्तों। इतनी असीम गहराई में, इतने अंधेरे में भी वो कैसे जिंदा थी, आखिर ये सोचने वाली बात है। लेकिन आज तक हम दोस्तों उसके बारे में सिर्फ उसकी लंबाई के बारे में ही जानते हैं। हम ना तो उस मछली को दोबारा देख पाए और ना ही समझ पाए उसके बारे में कुछ भी, लेकिन सिर्फ हम जानते हैं उसके बारे में तो उसकी लंबाई और वो कैसी दिखती थी दोस्तों। अभी इन लोगों को सिर्फ अंदर गए 20 मिनट ही हुए थे कि इनके ट्रेस का जो है आउटर ग्लास टूटने लगा और इन्हें वापस बुला लिया गया ऊपर। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जब ये ऊपर आए तो उन्होंने देखा कि इनकी जो ट्रेस है, इनकी जो शिप है, उसको भारी नुकसान हुआ है, किसी चीज़ ने उस पर हमला किया था दोस्तों।